हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज रहे हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके सीआईबी एग्जाम पेपर 3 एबीएनएफएम से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। ये टॉपिक आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। मॉड्यूल बी खास है और मॉड्यूल बी की थर्ड यूनिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से संबंधित यानी कि कैपिटल बजटिंग से संबंधित ये टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जानकारी दे दें, ये सीरीज है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज। हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशन ला रही है अलग अलग समय पर। आप इन सेशन का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट पर अपनी कमांड को बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर ही बनता है। पेपर का लेवल काफी अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम क्लियर है। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। आज का क्लास है, आज के टॉपिक की बात करें तो आज की जो क्लास है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एनपीवी। व्हाट इज एनपीवी? देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो एनपीवी के माध्यम से, एनपीवी की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो क्या वैल्यू जनरेट करेगा इसको पता करते हैं। मतलब हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन लेने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू तो इसमें पीवी ये प्रेजेंट वैल्यू को आपको बता रहा है, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कोई भी फ्यूचर वैल्यू आपको 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ मिल रहा है, कुछ अमाउंट मिल रहा है, जनरेट हो रहा है किसी प्रोजेक्ट से, उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हम प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सारी बातों को एक बार दोबारा विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल बी एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ क्या होता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक प्रकार का वैल्यूएशन मेथड है। क्या है? एक प्रकार का वैल्यूएशन मेथड। आपसे कोई पूछे डीसीएफ मेथड क्या है तो हम बताएंगे डीसीएफ एक वैल्यूएशन मेथड है। हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी वैल्यू को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी की असेट की वैल्यू को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है ना। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, लिखा हुआ है यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगी उनकी प्रेजेंट वैल्यूज जो हैं उनको पता करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो कितना हमें इनकम जनरेट होगी वहां से, और उस इन्वेस्टमेंट की जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जनरेट होंगे उससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। देखिए, डीसीएफ एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टुडे। मतलब हमारे द्वारा जो भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और उससे जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी मदद से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे और इसी के माध्यम से हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्काउंटिंग का पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्काउंटिंग। जिस तरह से आपके द्वारा कोई आज इन्वेस्टमेंट किया गया है और 10 साल बाद क्या मिलेगा तो आप कंपाउंडिंग यूज करते हैं। आपको 10 साल बाद कुछ मिल रहा है, उसकी आज की क्या वैल्यू है उसको पता करने के लिए आप डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट, जस्ट अपोजिट टू कंपाउंडिंग। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो देखिए, लिखा हुआ डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ कैश फ्लो व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन फ्यूचर इज कन्वर्टेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल वर्ड्स, कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी फ्यूचर वैल्यू आपको मिल रही है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला आया है यहां से। फ्यूचर वैल्यू पता करनी है तो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये आपके फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए है। हम प्रेजेंट वैल्यू पता करना चाहते हैं, इसको हम क्या लाएंगे? डेनोमिनेटर में ले जाएंगे। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि इसी का इस्तेमाल आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन में भी करने वाले हैं। ठीक है, आगे
अब हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। कोई कंपनी है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रही है कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट और नॉट। तो उसके लिए कई तरीके, कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं और कुछ यहां पर डीसीएफ मेथड है। तो ट्रेडिशनल में हमने पेबैक पीरियड आपको पढ़ाया है, ऐसे एक और मेथड होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बट जब हम बात करते हैं डीसीएफ मेथड की, तो जो सबसे वेल नोन मेथड्स हैं उन्हीं में है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, जिसे आज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे आज आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए ये कंपनी है कोई, ये कंपनी है, इसका नाम है XYZ कंपनी। ठीक है, XYZ ये कंपनी है। अब इसके द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट में, या फिर एनालाइज कर रहे हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करे तो उसे फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्वेस्टमेंट के बाद जो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आएंगे वो क्या आएंगे, वो बताए जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए वो है 1,00,000 रुपए, 1,00,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो इनकम जनरेट हो रही है वो बताई जा रही है 3,00,000, दूसरे साल में 2,00,000, तीसरे साल में 4,00,000। ठीक है, चौथे साल में मान लीजिए फोर्थ ईयर में 5,00,000 जनरेट हो रही है। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, हमें पता करना है कि क्या इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। ठीक है, वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट और नॉट। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करने जा रहे हैं, तो कंपनी क्या यूज करेगी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ये जितने भी ईयर्स यहां दिए गए हैं और उनके जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिए गए, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी होगी, इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, और जब भी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी होती है तो हमारे पास एक डिस्काउंट रेट होना चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 किया जा रहा है, यहां पर डिस्काउंट रेट जो है आर मान लीजिए वो है 10% का। कितना है, 10% का। ठीक है, तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, तो सम ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 1 to n, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज, जितनी भी पीवीज आएंगी यहां से, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब समझिएगा यहां पर चीजें, एनपीवी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू का आपका जो फॉर्मूला था अभी आपने पढ़ा कि जो भी फ्यूचर में आ रही है वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले साल के लिए जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो जो फ्यूचर में वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, 3,00,000 रुपए। तो कितनी है, 3,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई, और आर क्या है, 10%। 10% को न्यूमरिक में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.10। एन क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए तो N1 हो गया, प्लस अगले साल क्या है 2,00,000, 1 डिवाइड बाई वही 1 डिवाइड बाई 0.1, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे साल के लिए क्या है 4,00,000 है, 1 डिवाइड बाई 1.1 हो जाएगा ये तीसरा, और ऐसे ही चौथे वर्ष के लिए क्या है 5,00,000 है, 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 4, है ना। तो ये क्या है, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज जो जनरेट हो रही है, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यही आपको यहां पर मैंने एनपीवी कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी। समझिएगा, एनपीवी इज अ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, यानी कि एक डीसीएफ टेक्निक है ऑफ कैपिटल बस्टिंग,
कैपिटल बस्टिंग का मतलब आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इसका डिसीजन लेने के लिए हम कैपिटल बस्टिंग करते हैं, और कैपिटल बस्टिंग से संबंधित एक तरीका है जिसे नाम दिया जा रहा है एनपीवी, डीसीएफ टेक्निक, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। एनपीवी क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। वही जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको प्रॉफिट देगा, तो आप प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? हाँ कर देंगे। बट अगर आपका एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लॉस देगा, तो आप क्या कर देंगे? प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से? कंक्लूजन निकलता है कि अगर एनपीवी आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो आप प्रोजेक्ट को ओके कर देंगे, गो अहेड, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो रेड सिग्नल है, मतलब नुकसान हो सकता है। तो सवाल यह है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पता चल जा रहा है क्या करना है, बट एनपीवी जीरो है तो क्या? एनपीवी अगर जीरो है तो इसका मतलब आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आपको रिटर्न के तौर पर उतना ही मिल रहा है। मतलब हम कहां पर हैं? ब्रेक इवन पर है। किस पर है? ब्रेक इवन पर है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है यहां पर। तो देखिए लिखा हुआ सारी बातें। अब प्रोजेक्ट एनपीवी इज न्यूट्रल, द प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एनी सिग्निफिकेंट गेन और लॉस फॉर द कंपनी। अगर एनपीवी, देखिए एनपीवी होता क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लो का मतलब जो भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। एनपीवी इज पॉजिटिव, एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट। एनपीवी इज नेगेटिव, रिजेक्ट द प्रपोजल। एनपीवी जीरो, ब्रेक इवन पर है, ना ही वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ना ही लॉस, ठीक है। तो आप सभी साथियों के लिए एक सवाल है यहां पर, एक क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है हम अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम एनपीवी के कैलकुलेशन पर आपके लिए एक सेशन लाएंगे, ठीक है साथियों। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस हो चुकी है 4 मार्च। एग्जाम शुरू हो रहे हैं 31 मई से 31 ऑफ मई, और पहला पेपर है आपका एबीएम, उसके बाद 7 तारीख को बीएफएम, 13 तारीख को एबीएफएम और 14 को बीआरबीएल। लास्ट पेपर है 21 जून को इलेक्टिव पेपर। इन सभी पेपर को एक बार में कैसे क्लियर करें? एक बार में क्लियर करने का जो रामबाण इलाज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कि वो है सीआईबी महापैक, क्योंकि आपके चारों मेन पेपर और आपको इलेक्टिव पेपर, इन सभी का एक्सेस मिल जाता है इस महापैक में। साथ साथ में मिलता है आपको क्या? 20+ बैचेस का एक्सेस। यानी कि अगर आप एक बार सीआईबी महापैक का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको दोबारा किसी बैच को खरीदने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट्स, full length mock test, quizzes, 24/7 doubt solutions, you will get everything to clear CIB exam in one go. टोटल 3 वैलिडिटीज में आपके लिए उपलब्ध है सीआईबी सब्सक्रिप्शन महापैक की, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। आपके लिए सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च किया गया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खास है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फाउंडेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 बैच आपके लिए उपलब्ध है। तो देर ना करें, फटाफट इन बैचेस के साथ अपने आप को जोड़ें, अपने आप को एनरोल करें। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_क्या बाय भास्कर सर। इसके साथ अपने आप को जोड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज जो भी हैं वो बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आपके लिए ही ये टेलीग्राम चैनल तैयार किया गया है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस एनपीवी मेथड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जो दिया गया है उसे अटेम्प्ट करिएगा। अगली क्लास में इस पर प्रैक्टिकल में आपको कराऊंगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करिए। थैंक यू।